हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीडी वर्चुअल क्लासरूम। तो जो हम पेपर सॉल्व कर रहे थे उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द एग्जाम। जैसे हमने कई बार डिस्कस किया है कि 20 मार्क्स का 6 मार्क्स का आपका इंग्लिश टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो एंड पिस्टा, ये हमने डिस्कस करा था बच्चों। नेक्स्ट हमने राइटिंग सेक्शन किया था, में हमने बताया था कैसे एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर बनाना है, आपको डिस्कस करा था इन डिटेल। रिपोर्ट लिखनी है या आपको कोई एडवर्टाइजमेंट है, आर्टिकल लिखना है, राइट। ये हमने डिस्कस करा था इन द प्रीवियस लेक्चर। हाउ टू राइट अ लेटर। तो कल हमने जो है एक लेटर आता है और छोड़ के नहीं आना है, जैसे मैं बार बार कहती हूँ आपको, क्योंकि इसमें जो फॉर्मेट बनाना होता है आपको कहाँ से पिक करना है, क्वेश्चन में से पॉइंट्स को आपको वहां से और फिर किस तरह से फॉर्मेट में फीड। दो है आपके इंटरनल चॉइस दी रहती है, जो बेस्ट आता है वही आप जो है अटेम्प्ट करेंगे। और मैंने अंडरलाइन करके आपको बताया था कि हाउ टू राइट, पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, फ्रॉम स्पेस देन पुट द डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इंट्रोडक्शन होता है, मेन कंटेंट होता है और कंक्लूज, फिर आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। इसमें है बच्चों कि आपको जॉब के लिए जो है अप्लाई करना है, जैसे कि आपकी 12th क्लास से आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन है और उसके साथ अपना बायोडेटा या रिज्यूमे अटैच कर। कैसे लिखना है वो हमने यस्टरडे भी डिस्कस। और एडिशनल अगर आपका एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, यहाँ पे क्या है, पोस्ट है स्कूल में है, तो हम यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस देंगे। अगर आपको जो है किसी कंपनी में लिखना है तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना बायोडेटा फ्रेम करेंगे। लैंग्वेज कौन सी है, स्किल्स क्या है आपके, ऐड कर सकते हैं। आर्टिकल लिखने के लिए आता है आपको एग्जाम में 152 वर्ड्स में, और आपका नाम दिया गया है यहाँ पे। आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है वही आपको लिखना है। सेव ईच ड्रॉप ऑफ वाटर, जो कल भी हमने देखा था, वाटर कितना प्रीशियस, पता है कि एक दिन पानी तक क्राइसिस हो जाते हैं, तो हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं। तो ईच ड्रॉप ऑफ वाटर को हाउ टू सेव, सेव ईच ड्रॉप ऑफ वाटर, ये हमारा टॉपिक है। बाय अपना नाम जो क्वेश्चन में दिया है वही आप लिखेंगे और इम्पोर्टेंस बताएंगे और अल्टरनेटिव्स बताएंगे कि हाउ टू सेव द वाटर, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप सजेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने महाराष्ट्र का दिया था कि किस तरह से वहाँ पे इरिगेशन मेथड जो है यूज करते हैं, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो जो भी आपके माइंड में आते हैं ऑल्टरनेटिव, वो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। और एट लास्ट आप लिख सकते हैं सेव वाटर सेव लाइफ। 10 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट है बच्चों होम है कीपिंग क्वाइट। अब यहाँ पे हमने कीपिंग क्वाइट क्यों लिया है बच्चों, टेक्स्ट बुक है, अभी हमने जो है सेकेंड ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर। अब दिस एक्सट्रैक्ट कौन सी पोम से है बच्चों, कीपिंग क्वाइट। इसीलिए हमने यहाँ पे कीपिंग क्वाइट की समरी डिस्कस करी है, सो दैट कि आपके माइंड में जो है फ्रेश रहे और इजीली जो है आप आंसर्स के लिख सकें। तो दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द बुक, फ्रॉम द पोम क्वाइट रिटन बाय पैब्लो नेरूदा। पहले इसको डिस्कस करते हैं, इसकी समरी, और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूदा। थीम ऑफ द पोम क्या है, कई बार हमने डिवाइस भी क्या है कि थीम क्या है इसका, कीपिंग क्वाइट इन ऑर्डर टू डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। कि हम लोगों के पास क्या होता है बच्चों, इतना टाइम नहीं होता एड्रेस कि हमारे जो है अपने कंफर्ट के लिए या अपने फ्यूचर के लिए हम जो है बहुत ज्यादा वरीड रहते हैं। और इस मैड रश में हम ये नहीं सोचते कि हम जो है अपने बारे में नहीं सोचते। तो यहाँ है पोएट ने क्या बोला है बच्चों, इंट्रोस्पेक्शन जो है अंतर निरीक्षण करने के लिए बोला है, एंड काउंट अप टू themselves and their surroundings. The poem emphasizes on stillness and watching nature. The speaker makes the claim that one can develop a sense of oneness with one's surrounding and other people by remaining silent and observing. The people also
considers how the modern world may be noisy and distracting, and how spending some time to be silent and still can be a helpful strategy for obtaining clarity and अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि अगर क्योंकि इतना नॉइजी है, इतना डिस्ट्रैक्टिंग हमारा वर्ल्ड है, अगर हम थोड़े से समय के लिए जो है शांत हो जाएं, काम हो जाए, क्वाइट हो जाएं, तो मे बी हम जो है हमारे अंदर जो क्लैरिटी आएगी, इनर काम. कीपिंग क्वाइट इज अ पीस पोम रिटन बाय पाब्लो नेरूदा. द पोएट आस्क्ड काउंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 12. अब जैसे हमने पहले भी बताया था बच्चों, 1 to 12 हो सकता है आपके क्लॉक आवर्स हैं, 12 being the number of hours shown in clock और the number of आपके जो zodiac sign होते हैं, मे भी उनको काउंट किया होगा, क्योंकि पोम में इट इज नॉट क्लियर. He requests everyone not to speak because languages create barriers between people. The moment when everyone stops moving their body will be very special and different as we face such a. अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि ऐसा एक्सपीरियंस कि जब सब लोग शांत हो जाए, तो क्या ऐसा एक्सपीरियंस पहले आपने जो है एक्सपीरियंस किया? ऑब्वियसली नहीं किया होगा. The poet says that in this period of inactivity of the fisherman, अगर जितनी जरूरत है, अगर हम उतना ही जो है वेल्स को या हार्म को पहुंचाए या उतना ही हम हर्न करें, तो मे बी जो है हम जो है क्या कर सकते हैं, नॉट टू हार्म द. तो पोएट यही कहते हैं उतना ही हम यूज करें, नॉट हार्म द वेल्स. सेकेंड एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि द सॉल्ट गैदर्स, जो नमक इकट्ठा करते हैं, विल नॉट हर्ट देयर हैंड. कैसे हर्ट नहीं करेंगे? कि जितना उनको रिक्वायर है उतना ही वो जो है कलेक्ट करें. Those who are busy destroying the nature will adopt a new approach towards life. और जो नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और वो नए जो है अप्रोच अडॉप्ट करें, न्यू अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ. द men who are preparing for wars, victory based on that of innocent people will join their enemy. वो कह रहे हैं कि हम जो है लड़ाई होती है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को जो है हम पहुंचाते हैं और आर्मी जो है नुकसान होता है. अगर हम जो है एक दूसरे को जो है ज्वाइन कर ले एनिमी से एंड स्टैंड इन यूनिटी विथ देम डूइंग नथिंग, नो वन विल हार्म हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन. अगर हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली एक दूसरे का नुकसान भी नहीं करेंगे. एवरीवन विल यूनाइट एंड पॉन्डर अपॉन हिज एक्टिविटी एंड रियलाइज द रिजल्ट्स ऑफ हिज डीड्स. अब यहाँ पे पोएट सिंपल एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए. इट डिपेंड्स कि आप कैसे जो है उसको जो है एक्सेप्ट करते हैं. द पोएट clarifies his ideas and says further that he does not want that people should stand idle. He wants, ये नहीं चाहते कि वो बिल्कुल जो है इनएक्टिव हो जाए. He wants that there should be no war, because he does not want to see trucks laden with dead bodies of the soul. वो नहीं चाहते कि हम आपस में लड़ाई झगड़ा करें, वो नहीं चाहते हैं कि उनको जो है इतनी डेड बॉडीज जो है सोल्जर्स की दिखाई दे. सिंपल सा है जो है ब्रदरहुड बना रहे. ही इज प्रमोटिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस. वो चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक भाईचारा बना रहे और शांति बनी रहे. द पोएट सेज दैट एवरीवन इज वर्किंग कॉन्टिन्यूअसली टू अचीव वंस गोल. पीपल आर थ्रेटेन्ड बाय डेथ. और हमें डर किससे लगता है? हमें काम से डर नहीं लगता, हमें मरने से डर लगता है. और वही चीज जो है फोर्सेस देम टू वर्क एंडलेसली. हमें लगता है कि अगर हमारी जो है डेथ हो जाएगी तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा. इस मैड्रेस में जो है वो भागते रहते हैं एंड अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते. ही वांट्स अस टू पॉज, हम थोड़ा रुकें एंड कम आउट ऑफ द मैड रश. ही वांट्स अस टू बी हैप्पी अबाउट आवर अचीवमेंट्स एंड सेलिब्रेट देम. तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि हमें जो है जो हमने अचीव करे उसी में हमें क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए. एंड सेलिब्रेट देम. ही वांट्स अस not to overcome the fear of death and to relax for a while. We should know the results of our deeds and celebrate our actions. यहाँ पे एक सिंपल सा उन्होंने रिक्वेस्ट करा है कि आप जो हैं थोड़ा सा अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, अंतर्निरीक्षण करें और फिर देखें कि आपने जो किए हैं वो सही है या गलत है. जब तक आप उनके बारे में सोचेंगे नहीं तब तक आप क्या करेंगे, भागते रहेंगे.
तो हमें क्या करना है बच्चों, पोएट ने यहाँ क्या बताया, पैब्लो नेरुदा wants us to pause and come out of the fear. कौन से fear से, come out of the mad rush से हमें बाहर आना चाहिए। अब लिटरेचर सेक्शन है बच्चों, ए सेक्शन हमने कर लिया, सेक्शन बी हमने कर लिया, दिस इज योर सेक्शन सी, 36 मार्क्स का। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो। अभी हमें क्लियर है कि दिस इज फ्रॉम द पोम कीपिंग क्वाइट written by Pablo Neruda. Let's discuss the first question. Name the poem and the poet. तो ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा है, the name of the poem is Keeping Quiet. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, composed by Pablo Neruda, ये written by Pablo Neruda. Name of the poem or the poet. The name of the poem is right, Keeping Quiet. और आप composed of भी लिख सकते हैं। Pablo Neruda. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ आर द वॉर्स फॉट। अभी हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, दोस हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। हमें यहीं पे लिखना है, फायर मीन्स वेपन्स। द वॉर वॉज फॉट विद वेपन, केमिकल बॉम्ब्स एंड डिस्ट्रक्टिव माइंड सेट विच अफेक्ट द लिविंग ऑफ द पीपल। एक होता है हमारा जो है डिस्ट्रक्टिव माइंड होता है, और दूसरा क्या है, वॉर्स में जो वेपन्स यूज कर रहे हैं हम, उसकी बात करी है, बॉम्ब की। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, द वॉर आर फॉर वेपन, फायरआर्म, केमिकल बॉम्ब से डिस्ट्रक्टिव माइंड सेट विच इफेक्ट द लिविंग ऑफ द पीपल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट कैन मैन कम आउट ऑफ देयर लव ऑफ फॉर वॉर एंड स्टार्ट लिविंग लाइक ब्रदर। तो ये ऐसा करेंगे कि कब वो एक पीसफुल लाइफ जो है स्पेंड करेंगे। अकॉर्डिंग टू पोएट, इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग इन वॉर, जो है people must come out in their best dresses with them brothers, they should go out for a walk under the shady trees and enjoy themselves. सब मिलजुल के जो है एक से क्लीन क्लोथ पहने, themselves doing nothing, this would bring the feeling of togetherness among them. मिल के करेंगे और मिलजुल के जो है रहेंगे, तो डेफिनेटली this would bring the feeling of togetherness among them. नेक्स्ट है बच्चों एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे इंटरनल चॉइस दी रहती है, इधर ये करना है आपको, जो बेस्ट आता है वही आप करेंगे एग्जाम में। सेकेंड एक्सट्रैक्ट इज व्हेन आंट इज। यहाँ पे क्लियर है कि आंट आया है, तो ऑब्वियसली दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द पोम ऑन जेनिफर टाइगर। लेट्स डिस्कस द थीम ऑफ द पोम। दिस पोम इज रिटन बाय एड्रिन रिच। The battle for a woman's individuality and self-expression is the theme of the poem on Jennifer's Tiger. The poem depicts Jennifer, the speaker's aunt, and the motif of tigers that she embroiders. वो अपनी फील को अपने tapestry में, अपने फ्रेम में किस तरह से वो उसको embroider करती है। The tiger motif is used to represent Aunt Jennifer's ferocious personality and her need for freedom and self-expression. The poem also considers the limitation and restraints placed on women by society, especially in terms of gender. कि आफ्टर मैरिज जो रेस्ट्रिक्शन वुमेन के, उसको उन्होंने अपनी एम्ब्रॉयडर में जो है अपनी फील को टाइगर के थ्रू उन्होंने यहाँ पे बताने करी है कि किस तरह से टाइगर्स क्या है,
उनकी फ्रीडम है और किस तरह से फ्रीली वो मूव कर रहे हैं। आप अपने आप लिखेंगे यहाँ पे द name the poem and the poet. The name of the poem is your Aunt Jennifer's Tiger. और पोएट कौन है बच्चों? एड्रीन रिच। Aunt Jennifer's Tiger, it is written or composed by एड्रीन रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? Why are Aunt Jennifer's hand called terrified? यहाँ पे एक वर्ड यूज करा है terrified। कि उनके हैंड जब वो एम्ब्रॉयडर करते हैं क्यों इतने डरी हुई रहती हैं, क्यों वो टेरिफाइड रहती हैं? क्या यहाँ पे आप लिख सकते हैं पूरा ऑन जेनिफर हैंड से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑन जेनिफर्स हैंड आर कॉल्ड टेरिफाइड बिकॉज क्योंकि दे पास थ्रू वेरी हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंस आफ्टर मैरिज ऑफ मैरिड लाइफ बाय हर हस्बैंड। हस्बैंड जो है हमेशा कैसे रहते थे? डोमिनेंट रहते थे, वजह से हमेशा उनके हाथ जो हैं टेरिफाइड रहते। Why will Aunt Jennifer's tiger go on prancing? अभी बच्चों जो हम आंसर लिख रहे हैं कि मे भी आपके 20-30 वर्ड्स में भी आ सकते हैं। Prancing, proud and unafraid, जो उनकी पेंटिंग है तो टाइगर्स हैं वो क्यों उछलते रहते हैं, prancing करते हैं, जंप करते रहते हैं, प्राउड हैं और अनअफ्रेड हैं, इसलिए उनको डर नहीं है। तो जो उनकी अपनी फीलिंग्स थी वो उन्होंने अपने एम्ब्रॉयडर टेक्सटी में डिस्प्ले करा। Aunt Jennifer's tigers will continue to prance around even after her death. कि डेथ के बाद भी वो जो उन्होंने पिक्चर जो है एम्ब्रॉयडर्ड करा था अभी भी वो क्या थे, ऐसा लग रहा था विल कंटिन्यू टू प्रॉन्स अराउंड इवन आफ्टर हर डेथ एज शी क्रिएटेड देम ऑन द tapestry. This means that art outlasts human life. It also demonstrates that her desire for freedom from male dominance will last forever even after she dies. नेक्स्ट है बच्चों, इस तरह से हमारे दो एक्सट्रैक्ट आए हैं पोएट्री सेक्शन के। जो आपको बेस्ट आता है वही आप अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर? वन इज फ्रॉम कीपिंग क्वाइट एंड सेकंड इज फ्रॉम ऑन जेनिफर्स टाइगर। अब 20-30-40 वर्ड्स के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून? अब यहाँ पे क्या है, माई मदर एट 6। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम, कहाँ से है बच्चों? माई मदर एट 66। Why has the mother been compared? मदर को जो है लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर किया? हम कैसे लिखेंगे बच्चों? The poet's mother has been compared to the late winter's moon to bring out the similarity of aging and decay. आपने देखा होगा लेट विंटर मून जो है कैसा होता है बच्चों, थोड़ा पेल होता है। एजिंग एंड डिके, द लेट विंटर मून लुक्स हेजी एंड ऑब्स्क्योर। थोड़ा सा कैसा दिखता है, धुंधला सा दिखता है, अगर आपने देखा होगा लेट विंटर मून कैसा दिखता है, थोड़ा सा धुंधला सा, हेजी सा। इट लैक्स, किसकी कमी रहती है? शाइन एंड शाइन। द पोएट्स मदर हैज एन एशन फेस रिजेंबलिंग अ कोर्प्स। ये पॉइंट एशन से, राख से उसे कंपेयर किया गया है। फेस रिजेंबलिंग अ कॉर्प्स मीन्स एक मुर्दे की तरह। दैट्स व्हाई उन्होंने किससे कंपेयर करा? लेट विंटर मून। As is the confines of poverty, higher the poet wants that those in authority, such as the governor, वो किससे चाहते हैं? जो हमारी अथॉरिटी से गवर्नर हैं, एनजीओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, एंड अदर विजिटर टू शो compassion for these children and help them. He believes that their life can be changed by providing them education and other resources. अगर हम उनकी हेल्प करते हैं, उनको रिसोर्सेज देते हैं, उनके एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, तो डेफिनेटली उनकी जो है कंडीशन क्या होगी? बेटर होगी। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम कीपिंग क्वाइट? तो अभी हमने डिस्कस करा था कि क्या है कीपिंग क्वाइट की। Pablo Neruda's poem Keeping Quiet highlights the importance of sustaining peace and silence. He emphasizes being peaceful and non-harmful to human beings. हमें आपस में भी नहीं लड़ना चाहिए। एक देश जो है दूसरे देश से लड़ा है, पड़ोसी से लड़े हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक ब्रदरहुड जो है, भाईचारा और पीस बना के रखना चाहिए। एनिमल्स एंड द एनवायरमेंट, ही क्लेम्स दैट टू
in peace and harmony, we must take time to pause. और ये कब संभव है बच्चों? अकॉर्डिंग टू पेब्लो नेरूदा ये तभी संभव है जब हम एक साथ मिलके we must take time to pause and reflect. और उसका रिजल्ट देखें कि कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पेब्लो नेरूदा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको इंटरनल चॉइस दी गई है. 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 4 क्वेश्चन. Is the things of beauty mentioned in the poem a thing of beauty? जॉन कीट्स के बच्चों ये पोम A Thing of Beauty. According to the poet, there are numerous things of beauty that help us forget our sorrows. ये हमारी नेचर में, हमारे भगवान ने जो गॉड ने क्रिएट करी है, इतनी सारी हमारी नेचर में ब्यूटी है जिनको देख के हम जो है अपना दुख भूल सकते हैं. Forget our sorrows. These are the sun. किसकी बात करी? सन की बात करी है, मून की बात करी है. ओल्ड एंड यंग ट्रीज that provide shade to simple sheep, daffodils, other streams of rivers, musk roses in the forest, and lovely tales of mighty man. कौन सी थिंग जो है उन्होंने मेंशन करी है? Is the thing of beauty in the poem. Next है बच्चों, answer the following question in 30-40 words with ये है words each 2 into 5, 10 marks. Okay. His experience, what did the writer do to learn swimming? अब राइटर ने, क्योंकि हमें पता है कि डीप वाटर चैप्टर जो है किसके बच्चों? विलियम डगलस ने. और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करा है. कौन सा एक्सपीरियंस बच्चों? फियर ऑफ वाटर. He was 3 or 4 years old when his father took him to the beach. His experience of drowning at the YMCA pool had a very deep impact on Douglas. तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि this question is from the chapter Deep Water written by William Douglas. Clear? And he became extremely terrorized and fearful of death. 3-4 साल का लड़का है और कोई वेव आई और उसमें के नीचे वो क्या हो गया? बरीड हो गया. तो ऑब्वियसली वो fear जो था उसका, it stayed with him when he grew. He had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. So his will to live grew in intensity. He learned slowly to become a swimmer, brushing aside his fear gradually. चलिए उन्होंने जो है ही क्या करा था बच्चों? He appointed an instructor और उसने जो है उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप करके फाइनली एक स्विमर बनाया. बिकम द. इस साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल. क्या साहेब खुश है स्टॉल में काम करते हैं? तो ऑब्वियसली कई बार हमने ये क्वेश्चन रिपीट किया है. वो खुश नहीं था. क्यों नहीं खुश था बच्चों? कि अब जो है किसी के अंडर में वो काम कर रहा था. अब उसके पास उसकी अपनी फ्रीडम नहीं था, अपना कैंसर नहीं था, अपना उसका जो है बैग था. जो जब व्हेन ही वाज बैग पीकर, जब उसका अपना बैग था, अपना था, एक फ्रीडम थी. अब वो फ्रीडम नहीं थी. दैट इज व्हाई ही इज नॉट हैप्पी. साहिब इज नॉट हैप्पी, नॉट रियली हैप्पी at the tea stall because क्योंकि working for a master meant sacrificing his freedom. अगर किसी के अंडर में अगर आप काम करें तो ऑब्वियसली आपका जो है फ्रीडम जो है, you lost your freedom. And his carefree look, even though the job at the tea stall, और जबकि क्या था कि वो टी स्टॉल में काम कर रहा था, उसे कितना पैसा मिल रहा था? 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील, और सारे जो है टाइम का खाना. He seems less content than before. The weight of his master's steel canister heavier than his rag-picking plastic bag. तो जो प्लास्टिक बैग था, अब उसको जो कैनिस्टर था वो बहुत ज्यादा हैवी लग रहा था क्योंकि वो उसका अपना नहीं था. और जो उसका अपना बैग था, रैग पिकिंग का प्लास्टिक बैग, वो उसका क्या था? अपना था.
व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? तो मैंने जस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और देखो एग्जाम में आया है, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और आप कहते हैं इफ एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, अगर आप फिरोजाबाद में जाएंगे तो दूसरी फैमिली आपको दिखेगी में इन्वॉल्व मेकिंग बैंगल्स। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया, जैसे अभी मैंने बताया कि सेंटर है ये इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का। फैमिलीज हैव स्पेंट, और वो जितने परिवार हैं वहां पे, दे स्पेंड जनरेशन टू जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, और बड़े बड़े फर्नेसेस हैं, सम फैमिली लॉस्ट देयर साइड welding glass, making bangles for the women in the land. Next question क्या है बच्चों? Why did Gandhi ji go to Lucknow in December 19? तो यहाँ पे चैप्टर का नाम भी लिखा है बच्चों, these questions are from the chapter Lotus Spring written by Anis Jung. दो पार्ट में है बच्चों, एक रेड पिकर की थी साहिब की, और दूसरी स्टोरी किसकी थी? मुकेश की थी, जो क्या बनना चाहता था बच्चों? मोटर मैकेनिक। नेक्स्ट है व्हाई डिड गांधी जी गो टू लखनऊ इन दिसंबर 1960? क्यों गए थे? एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर इंडिगो रिटन बाय लुइस फिशर। हु मेट हिम देयर एंड व्हाई? कौन उनको मिला था और क्यों मिला था? तो अब से सारे बच्चों को पता होगा कि दिसंबर में क्यों गए थे, क्योंकि वहां पे क्या था, गांधी जी हैड गॉन टू लखनऊ इन दिसंबर 1916 टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वहां पे पार्टी। देयर ही मेट अ प्रेसिडेंट, वहां पे एक जो है किसान को मिले थे, जिसका नाम क्या था बच्चों? राजकुमार शुक्ला। हु केम अप टू हिम, किसान आया था, हु केम टू हिम लुकिंग लाइक अदर emaciated and penurious Indian peasant, and then to introduce himself as Rajkumar Shukla from Champaran. क्यों गए थे उसका भी हमने आंसर लिख दिया। कौन मिला था उसका भी हमने आंसर लिख दिया। कौन मिला था बच्चों? राजकुमार शुक्ला एक किसान थे। और क्यों गए, क्यों मिले थे, इसका भी रीजन कि वो सारे पेशेंट के बिहाफ पे उनकी जो है प्रॉब्लम्स थी, शेयर क्रॉपर्स की जो प्रॉब्लम थी उसको शेयर करा था उन्होंने किसके साथ? गांधी जी के साथ। Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? छोटा जमींदार जिसको क्रॉफ्टर कहते हैं, क्यों इतना ज्यादा टॉकेटिव था और फ्रेंडली विद द पैडलर? तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर द रेड ट्रैप रिटन बाय सलमा लेगरलॉ। यहाँ पे आपको क्लियर है कि कौन सा क्वेश्चन इज फ्रॉम, क्योंकि ये जब तक आपको पता नहीं होगा कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस चैप्टर तो आपको पिक्चर क्लियर नहीं रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर द रेड ट्रैप। ट्रैप क्या था? एक जो है रेड ट्रैप, ये गाली। तो यहाँ पे क्रॉफ्टर की जिसने लिया था रेड ट्रैप पैडलर ने, वो इतना ज्यादा क्यों और फ्रेंडली था? क्योंकि वो वहां पे क्या रहता था बच्चों? अकेला रहता था। He had no wife, कोई वाइफ नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे, no wife, children, and craved company and friends. So one day when the peddler turned up at his doorstep, और एक दिन जब जो है पैडलर उसके डोर स्टेप में गया, दरवाजा, he was very happy to find someone to talk. होता है ना बच्चों, अगर आप अकेले बैठे हैं और आपका फ्रेंड आ जाए तो आप क्या होंगे? खुश होंगे ना कि कोई आया है भाई मेरे से बात करने के लिए। He was happy, Crofter was happy to find someone to talk to relieve of his boredom and monotony. Is the reason he was so talkative and friendly with the peddler. तो यही कारण है वो इतना और friendly। उसके जो है he had no wife, कोई है उससे बात करने वाला, दैट इज वाई ही वॉज वेरी हैप्पी। तो इस टाइप से क्वेश्चन है, तो बच्चों ऐसा नहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, 40 वर्ड्स के आपको आंसर सीखने। और कई बार हमने चैप्टर को रिवाइज करा है, हमने समरी रिवाइज करी है, तो आई होप सारे बच्चों को
जो भी डाउट। नेक्स्ट है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 125 to 150 वर्ड्स में। The pupil in the story, the last lesson, suddenly realized her how precious language is to them. What shows you this? Why does this happen? Long question को ब्रेक करके आप लिखेंगे। अभी आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर द लास्ट लेसन। अल्फोंस डॉटेट ने ये लिखा है, द जर्मन हैड कॉन्कर्ड, कि अभी जर्मन ने क्या करा था, फ्रांस के दो जो है एल्सेस एंड लॉरेन, दो डिस्ट्रिक्ट को क्या करा था, कॉन्कर्ड कर लिया था। द जर्मन हैड कॉन्कर्ड द टेरिटरी ऑफ फ्रांस कंप्राइजिंग लॉरेन एंड एल्सेस इन बैटल। और बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था बच्चों, द ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन आर डिस्पैच्ड दैट इन लॉरेन एंड एल्सेस, तो दो डिस्ट्रिक्ट फ्रांस के, वहां पे क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन विल बी टॉट द फ्रेंच। जहाँ पे पहले फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, फ्रेंच के पार्ट थे, फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट थे, बट अब बर्लिन से क्या ऑर्डर आए थे, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन आर डिस्पैच्ड दैट लॉरेन एंड एल्सेस जर्मन विल बी टॉट इन स्टेट ऑफ फ्रेंच। एम हेमल जो वहाँ के टीचर थे 40 ईयर्स से, जो अपनी सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड की थी, एम हेमल, और बहुत ज्यादा लॉयल थे। एम हेमल टोल्ड द स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स that henceforth only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. एम हेमल ने उनको बताया था, सारे जितने बच्चे थे और विलेजर्स थे, कि आज के बाद जो है यहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन इंस्टेड ऑफ फ्रेंच। और कहाँ पे, एल्सेस एंड लॉरेन, जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं इसके, फ्रांस के। दोज हु कॉल्ड देमसेल्व्स फ्रेंचमैन, अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो लोग अपने आप को, यहाँ पे how precious the language is to them. What shows you this? Why does this happen? Would neither to be able to, जो लोग अपनी भाषा को बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते, he praised French as the most, और उन्होंने अपनी भाषा को, फ्रेंच को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करा, प्रेज करा। इट इज जो है प्रेज फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। He said that for the enslaved people, the language was the key to their prison. The people realized how precious their language was to them. This shows people's love for their own culture, tradition and country. जब तक हमें अपनी भाषा नहीं आएगी, हम उसको जो है प्रोटेक्ट नहीं करेंगे अपनी भाषा को, तब तक हमें पता नहीं चलेगा हमारे ट्रेडिशन क्या है, हमारा कल्चर क्या है। Pride in one's language reflects pride in, अगर हम अपने लैंग्वेज में प्राइड करेंगे तो डेफिनेट हम इसका रिफ्लेक्ट किस पे पड़ेगा, इन द कंट्री। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपकी इंटरनल चॉइस है, जो आपको बेस्ट आता है वही आप अटेम्प्ट करें। तो बच्चों अभी हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी हम कर रहे थे, तो घर में जाके रिवाइज करें और अपने जो है एक स्ट्रेटेजी बनाएं हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द डिफरेंट सेक्शंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस